स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को कुछ मुश्किल पेश आ रही थी कि ये जो अपेंडिक्स है ये आप लोगों ने कैसे बनाना है और इसका रेफरेंस कैसे ऐड करना है। तो अब ये देखें, ये जो पहला है ये जो डेमोग्राफिक फैक्ट शीट है। अब अपेंडिक्स के बाद मैंने लिख दिया है एफ़, तो इसके साथ आप कुछ भी लिख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी, कुछ भी आप यानी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये क्या है, डेमोग्राफिक फैक्ट शीट है फॉर स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ही आपने अपना वर्क स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन यानी ली थी, डाटा कलेक्ट किया था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा ही ऐसी एक शीट बना सकते हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन लेंगे, नेम, एज, जेंडर, ग्रेड, ठीक है, और कितने साल से बच्चा स्कूल में है, कितने सिबलिंग्स हैं, किसके साथ बच्चे रहते हैं, और उनकी यानी कि कौन सी स्किल्स हैं, और फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। यानी इससे हट के भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा अपेंडिक्स है ये बन सकता है डेमोग्राफिक फैक्ट शीट फॉर टीचर्स। अब इसमें क्या पूछ सकते हैं आप, इसी तरह से जो टीचर्स का नाम है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये टीचर्स वाला भी बनाएं, लेकिन जिसका जो वर्क ऐसा है कि जिसमें ज़रूरत है कि आपने टीचर्स का डाटा भी कलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप ये शीट बना सकते हैं। तो इसमें भी आप क्या पूछ सकते हैं, टीचर्स का नेम, एज, ठीक है। अब एज के बता दिए, रेंज बता दिए कि किस एज के दरमियान का वो टीचर है, जेंडर क्या है टीचर का, मैरिटल स्टेटस क्या है, और प्रेजेंट पोजीशन क्या है यानी किस पोस्ट पर है टीचर। इसी तरह से जो स्कूल की लोकेशन क्या है, और इस पोस्ट में यानी कितने इयर्स हो गए हैं, और इस स्कूल में कितने इयर्स एक टीचर को हो गए हैं, और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है एक टीचर की, ठीक है। तो इस तरह से ये एक शीट भी बन सकती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने बताना है अब ये जो क्वेश्चनियर है, ठीक है, ये जो इस तरह से इसका भी आप नाम दे देंगे, अपेंडिक्स ये डी कह लें, सी कह लें। तो जो यहाँ पे नाम देंगे उसी का वहाँ पर आपने पीछे अपने क्वेश्चन में रेफरेंस दे देना है कि सी अपेंडिक्स, फिर ए बी सी डी, जो भी आपने यहाँ पर अटैच किया होगा उसका वो नंबर नेम दे देंगे। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का रिसर्च क्वेश्चन कि आप लोगों ने लेवल चेक करना था वेलबींग का, तो यहाँ पर आप अपना सब थीम लिख सकते हैं, जो भी आपका सब थीम होगा। तो अब इसमें क्या है, जो क्वेश्चनियर आपने जिससे फ़िल करवाना है, अब ये अगर क्वेश्चनियर आप टीचर से फ़िल करवा रहे हैं, टीचर का नेम होगा, और या अगर स्टूडेंट से फ़िल करवाना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके डायरेक्शन जो होगी वो आप दे देंगे। और ये आगे जो अभी स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन हो रही थी कि लेवल्स क्या हैं, तो लेवल्स इसी तरह से होंगे कि नेवर, लिटिल, पार्शली, मोस्टली, कम्प्लीटली। इससे हट के भी आप लेवल्स लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये जो इन क्लास एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, आउट ऑफ क्लास भी हो सकती हैं, और सेम भी हो सकती हैं, यानी कि जस्ट इन क्लास एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने वो क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था कि वहाँ पर आप क्या करें कि स्टेटमेंट का नंबर दे दें, ठीक है, बजाय इसके कि आप ये पूरी स्टेटमेंट वहाँ पर लिखें। उधर जी आपने टेबल बनाना है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होगी, तो वहाँ पे जस्ट आप एस और फिर #1 लिख सकते हैं। इसी तरह से स्टेटमेंट 2, 3, 4, तो ये आप काम कर सकते हैं। और ये आगे जो 1, 2, 3, 4, 5 हैं, ये एक्चुअली क्या हैं, जो लेवल्स हैं, जहाँ पे ये ऊपर लेवल्स को नंबरिंग दे दी गई है। और फिर उसके बाद जो कॉलम बना है वो किसका है, मीन का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे जो है आपको कैलकुलेट करने का तरीका भी बता दिया है कि आपने जब फाइंड करना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उसको ये कैलकुलेट करने का मेथड भी नीचे बता दिया गया है। जो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट थी, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट जो है ये क्या है, ये भी स्टूडेंट्स की, अब जो अगर आपने स्किल्स देखनी है या आपने जो जो आपका टॉपिक है, सब थीम है, उसी तरह से वो आप लिखेंगे। फिर इसमें यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे, क्लास कौन सी को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्ज़र्वर कौन है, ऑब्ज़र्वर आप ही होंगे। फिर उसके बाद एन क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जिनको आपने ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिकेटर्स अब यहाँ पर देखें, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग,
डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये हो सकते हैं। और आपके अपने सब थीम से रिलेटेड हो सकते हैं। आपने क्या करना है, जो आपका सब थीम होगा उसको गूगल में सर्च कर लें कि इसके इंडिकेटर्स कौन से हैं। ठीक है, आप अपने सब थीम के इंडिकेटर्स फाइंड आउट कर लें, उसमें से कम आप क्या करें, 5 कर सकते हैं। अब इसके आगे भी लेवल्स दिए गए हैं, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, सेटिस्फैक्ट्री, बिलो। और इसके अंदर डाटा कैसे फिर आपने फिल करना है। एक बात याद रखिएगा कि जो अपेंडिक्स होगा, यानी कि जो आपने अलग से अटैच करना है, इसको आपने फिल नहीं करना। ठीक है, फिल आपने इस टेबल को करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, यहाँ पर आपने सिर्फ यही फॉर्मेट अटैच करना है। अब नीचे वैसे मैंने आपको बताने के लिए उसको फिल करके दिया है कि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन आपने फिल अपेंडिक्स में नहीं करना। फिर उसके बाद यहाँ पे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, मीन के लिए एक टेबल बना दिया है। अब ये आप अपेंडिक्स में इसको खाली छोड़ेंगे, लेकिन इसको फिल कहाँ पर करेंगे, जब आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। और फिल आप अपने हिसाब से करेंगे जो आपकी कैलकुलेशंस आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला भी स्टैंडर्ड डेविएशन का दिया है, और ये स्टैंडर्ड एरर मीन का भी फार्मूला दिया गया है। तो इसी तरह से जो इंडिकेटर्स हैं वो 1 2 3 4 5 या आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब जब आप इनको कंपेयर करेंगे, तो अब यहाँ पर देखें, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि अब इसको जब देखें तो प्री टेस्ट में क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन कम था, और पोस्ट टेस्ट में ज़्यादा है। इसी तरह से जो एरर था, एरर क्या था, प्री में ज़्यादा था और पोस्ट में कम था। तो इन रिज़ल्ट से आप क्या साबित कर सकते हैं कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं या मेथड्स हैं वो बेहतर हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ये अपेंडिक्स भी आपका है। आप इनकी जो तरतीब है वो आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पहले ये वाला देख लें कि प्री टेस्ट के लिए। अब प्री टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, एक प्री टेस्ट का भी ऐसे ही बना लें, एक शीट बना लें कि आपने जो टेस्ट कंडक्ट करवाया था। ठीक है, तो अब उसमें इस तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चंस वगैरह आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके आंसर आपको देंगे, और फिर उन बेसिस पे आपने क्या करना है, यहाँ पे रूल्स भी दिए हुए हैं कि रूल्स जो होंगे स्कोरिंग के लिए, कि कितने मार्क्स वाले बच्चे को आपने किस लेवल पे रखना है, हाई में, मॉडरेट अचीवर्स में, या बिल्कुल लो में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये आपका है अपेंडिक्स एक और, जो कि पोस्ट टेस्ट के लिए, कि जब आपने अपना ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद जो हैं जो रिज़ल्ट्स होंगे वो आपने यहाँ पर शो करने हैं। तो इसको आप अपने सब थीम से रिलेटेड कुछ भी किसी भी तरह से बना सकते हैं।